अब यहाँ एक बात हम देखेंगे, ये जो बंध होता है तो कुछ प्रकृतियाँ ऐसी है कि ध्रुवबंदी है, नाम कर्म की हो। हमने टोटल ध्रुवबंदी देखी थी, कितनी देखी थी याद है? 47 देखी थी। उसमें ज्ञानावरण देखा था, दर्शनावरण देखा था, अंतराय देखा था, मिथ्यात्व देखा था, 16 कषाय देखे थे, भयजुगुप्सा देखी थी। और बाकी नाम कर्म में से कितनी देखी थी? ये 38 हुई थी और ये 9 थी, 47 हुई थी। वो भी कैसी थी? ध्रुवबंदी। तो कौन कौन सी थी वो? तेजस, कारवाण, फिर अगुरु लघु उपघात। लिखा है क्या? हाँ, तो तभी फटाफट आ गए। हाँ, तो निर्माण और वर्णादि चारण है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। अब आगे और भी बताए, क्योंकि 23 तो मिनिमम बंदेगी ही सबको। तो और कौन सी है? स्वर बिना 9 युगल। देखो युगल कैसे है? जब हमने नाम कर्म की प्रकृतियाँ गिनी थी तो युगल वाले ने जोड़ी जोड़ी वाले, जोड़ी यानी ऑप्शनल, जिसको हमने प्रतिपक्ष वाली में भी देखी थी। फिर मैं पढ़ती हूँ, त्रस, हमें एक एक का नाम ले रहे हैं, युगल में से एक एक का नाम ले रहे हैं। त्रस बंदेगी या स्थावर बंदेगी? बादर का बंध होगा या सूक्ष्म का? पर्याप्त या अपर्याप्त? प्रत्येक या साधारण? क्योंकि कोई तो शरीर नाम कर्म बंधेगा ही कि नहीं बंधेगा? बिना शरीर नाम कर्म के तो नहीं होगा। स्थिर या अस्थिर? शुभ या अशुभ? सुभग या दुर्भग? आदेय या अनादेय? यशस कीर्ति या अयशस कीर्ति? तथा इनके हमने तो बता दिए प्रतिपक्षी कौन है। इनसे संयुक्त जो 9 युगल है उनमें से एक एक युगल में से एक एक प्रकृति का बंध होता है। ऐसी 9 प्रकृतियाँ ये हुई। बेसिक प्रकृतियों की बात चल रही है। इसमें स्वर नाम कर्म इसलिए नहीं लिया, उसका बंध किसके साथ होगा? हाँ, त्रस के साथ होगा, एक इंद्रियों के साथ तो नहीं होगा। ये तो हम ऐसी बेसिक प्रकृतियाँ ले रहे हैं जो सबके बंधेगी बंधेगी। पहले तो ध्रुवबंदी, बिना ऑप्शन सब बंधेगी बंधेगी। अब ये 9 जोड़ियाँ इसीलिए है, इनमें से इन जोड़ियों में से कोई ना कोई एक तो बंधेगी बंधेगी। समझ में? तो 9 9 18 तो बेसिक हो गई है। पहले 9 तो बिल्कुल फिक्स बंधेगी सबको, और बाकी 9 तो युगल लिए हैं, त्रसादि 4 लिए हैं, और स्थिर आदि 6 के बदले उसमें से 5 लिए, स्वर को नहीं लिया। अब आगे बढ़ते हैं। पुनश्च अन्य 5 है, कोई ना कोई गति तो बंधेगी बंदी अवश्य, तो एक गति का बंध होगा। परंतु ये इसको ऊपर क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये तो बहुत यानी पिंड वाली प्रकृति है, इसलिए इसमें से एक लेंगे। कोई एक गति का बंध होगा। 5 जाति में से किसी एक जाति का बंध होगा। जाति समझते हैं? एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। तो इसको जाति नाम कर्म कहेंगे। 3 शरीर में से कोई एक शरीर का बंध होगा। कौन से 3 शरीर? तेजस, कारमान ध्रुवबंदी में लिया है। वैक्रियक या उदारिक या आहारक, क्योंकि आहारक संबंधी जब बंध होगा तब उसको ले लेंगे हम। 6 संस्थान, कोई ना कोई संस्थान का तो बंध होगा ही होगा। और 4 अनुपूर्वी यानी नियम से बंधने वाली ये पिंड में से कुछ एक एक बंधेगी। एक गति बंधेगी, एक जाति बंधेगी, एक शरीर बंधेगा, एक संस्थान बंधेगा और अनुपूर्वी बंधेगी। जैसे गति बनती है तो अनुपूर्वी बनती है बनती उसकी। यहाँ सहनन को नहीं लिया, बेसिक में सहनन को नहीं लिया, क्योंकि जो देवगति बांध रहा है वो कोई सहनन का बंध नहीं करता। जो एकेंद्रिय का बंध कर रहा है, एकेंद्रियों में सहनन होता ही नहीं, तो उसके साथ सहनन का बंध नहीं होगा। ये बेसिक ऐसी प्रकृतियाँ हैं जो सब में बंधेगी, एकेंद्रिय के भी बंधेगी और त्रस आदि ऊपर के भी, हाँ, चारों गतियों में बंधेगी। तो ये हम बेसिक प्रकृतियाँ इतनी तो बनती ही बनती है। पहले 9 तो ध्रुवबंदी ली, अब ये जो ऐसी है जोड़ी जोड़ी में से एक एक लेना, ये 9 हो गई। और 5 अन्य कैसी है? पिंड प्रकृतियों में से ले रहे हैं। पिंड ने 4 गतियों में से कोई एक गति बन रही है, 5 जाति में से कोई एक जाति बन रही है, 3 शरीर में से एक शरीर बन रहा है, 6 संस्थान में से एक संस्थान बन रहा है,
और आनुपूर्वी जिस गति का बंध हो रहा है उसी आनुपूर्वी का भी बंध होगा। तो पहले 9, फिर 9 9 18 और ये 5 23, इतना बेसिक बंध तो हर गति के सहित होगा। किसी भी गति का बंध हो रहा है, किसी भी पर्याय संबंधी बंध हो रहा है, तो ये 23 बेसिक तो बंधेगी ही बंधेगी। ये बात ख्याल में आई कि इसमें कोई प्रश्न है?